And then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, beautiful hadith. He said, 4 are the characteristics of Anbiya. Anbiya की 4 सुन्नतें हैं, अंबिया के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वो क्या 4 सुन्नतें हैं? अरबाउ मिन सुननिल मुरसलीन, 4 सुन्नतें हैं मैसेंजर्स की, अंबिया की. अल हया, नंबर 1 मॉडेस्टी. ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स वर मॉडेस्ट, हया वाले थे. नजरों में हया, लिबास में हया, बात करने में हया, हर चीज में हया. डिग्निटी, मैन ऑफ डिग्निटी. वत्तअत्तुर, इतर, फ्रेग्रेंस. तमाम प्रॉफिट्स को फ्रेग्रेंस पसंद थी, अच्छी चीजें पसंद थी. एंड ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस की यहाँ पे बात हो रही, इतर की बात हो रही है. वस्सिवाक, ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स लाइट क्लीनलीनेस. सिवाक, मिसवाक की बात यहाँ पे हो रही है. ये भी सुन्नत में से मैसेंजर्स की. नंबर 4 वन निकाह, निकाह. अफसोस की बात है कि आज निकाह मुश्किल हो चुका है और जिना आसान है. पेरेंट्स यूथ के मसले समझ ही नहीं रहे. पेरेंट्स को पता ही नहीं क्या आग लगी हुई है, यूनिवर्सिटीज में क्या आग लगी हुई है, और किस मुश्किल से एक नौजवान जो है वो एक यूनिवर्सिटी में जाके अपना दिन गुजारता है. हर जगह अफेयर्स है, हर जगह वो देखता है कि लड़का लड़की के साथ है, लड़के लड़की में तमीज खत्म हो चुकी है, हाई फाइव्स चल रहे हैं. यू नो, वो तमीज जो किसी दौर में नजर आती थी वो खत्म हो चुकी है. ये मैं कई बार बात करता हूँ. और फिर किस किस तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं जब यंगस्टर्स आपस में बैठते हैं, स्कैंडल्स डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की डिजायर्स को उभारते हैं, वुमेन को डिस्कस करते हैं, यू नो, और क्या क्या बकवासियात डिस्कस करते हैं जो मैं यहाँ आपको बता भी नहीं सकता. और फिर रात को आके वो सारी वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी. सीधी सी बात है, जो फ्रस्ट्रेटेड वो होकर आते हैं वो फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, गुनाह करते हैं फ्रस्ट्रेशन. तो वेयर आर वी गोइंग? ये किस तरह की यूथ जो है हमारी बॉर्न हो रही है, जो ना कोई एम्बिशन है, ना कोई गोल है, और फ्रस्ट्रेशन में जो है वो इस तरह की हरकतें करना, अपने टैलेंट को दबा देना, अपने पोटेंशियल को दबा देना, अफेयर्स के पीछे जो है वो अपनी पढ़ाई जो है उसका नुकसान कर देना, अपने सेमेस्टर को ज़ाया कर देना. और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज. दे डोंट इवन रियलाइज कि उन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें. तो पता नहीं हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है. निकाह मुश्किल हो चुका है, माँ बाप भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे, और जो नौजवान है वो भी फिर जाहिर है जब हलाल तरीके से उन्हें नहीं मिलता तो फिर मोस्ट ऑफ देम रिजॉर्ट टू हराम वेज. तो लेकिन वो नौजवान भी हैं जो अगर किसी को पसंद करते हैं, अगर वो किसी को चाहते हैं इन द ट्रू सेंस, दे ओनली थिंक ऑफ निकाह. वो फिर कमिटमेंट की बात करते हैं, वो फिर निकाह की बात करते हैं. तो उन लोग को सलाम है. यही लोग हैं जो इंशाल्लाह दूसरी यूथ को इंस्पायर करेंगे कि देखो, हमें जब कोई पसंद आया तो वी डिड निकाह, वी डिड सब्र, वी डिड नॉट शो ऑफ, वी वर नॉट वानाबीज. हम वानाबीज की तरह वहां फुटपाथ पे या पेवमेंट्स पे यूनिवर्सिटी में या कैफे में जाके नहीं बैठ जाते थे दूसरों को दिखाने के लिए कि हाउ कूल आवर लाइफ इज और हाउ कूल वी आर, कि वी आर सिटिंग विद अ नॉन महरम एंड वी आर सम थग एंड बिग फिश. तो मर्द जो होता है वो वाना भी नहीं होता है, वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक्शन की तरफ आता है, प्रोडक्टिविटी की तरफ आता है कि निकाह इज प्रोडक्टिव, लेट्स डू निकाह, दैट्स इट. देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे टू फुलफिल डिजायर्स देन निकाह. सो निकाह इज वन ऑफ द सुन्नह ऑफ ऑल द मैसेंजर्स. एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एंड देयर इज अ ग्रेट स्टोरी, यू नो, इस हदीस के साथ एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी रिलेटेड है जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, one of the sayings of the early prophets which the people have got is, एक ऐसी saying जो तमाम प्रॉफिट से चली आ रही है, जो हर नबी ने अपनी उम्मतियों को बताई है, वो क्या है? इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअत. क्या मतलब है? इफ यू डोंट फील ashamed, जब तुम शर्म ना करो तो जो चाहे करो. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.